थिंक एंड ग्रो रिच ये किताब 1937 में लिखा गया था और इसके रिलीज़ के बाद से अब तक 200 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी है। इस किताब का 100 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जमा किया जा चुका है। 20 साल के अरसे के दौरान नेपोलियन हिल ने 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया और इनकी कामयाबियों की कहानियों में मुश्तरक खसलतों को पाया। इनके बताए हुए 13 असूलों पर आज हम इस वीडियो में तफसील से रोशनी डालेंगे। असूल नंबर 1, डिज़ायर, ख्वाहिश। अपनी ख्वाहिश को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का पहला कदम इसके लिए ख्वाहिश पैदा करना है। विजन और इस्तिकामत को जोड़कर आप अपने मकसद को हासिल करना शुरू कर सकते हैं। ख्वाहिश यानी बर्निंग डिज़ायर, इस तरह ख्वाहिश जिस तरह कोई प्यासा पानी के लिए तड़पता है। असूल नंबर 2, ईमान, फेथ। एक बार जब आपकी ख्वाहिश हो जाए तो आपको इस अमल पर यकीन रखने की ज़रूरत है। ईमान वो है जिसे नेपोलियन हिल एक अबदी अमृत कहता है, जो सोच के जज्बे को ज़िंदगी, ताकत और अमल देता है। ये आपके आम ख्यालात को एक रूहानी क़ुव्वत में बदल देता है, जो आपकी लामहदूद ज़हानत के साथ इश्तिराक को ताकत देता है। ईमान का कमज़ोर इजहार बहुत कम ताकत रखता है। अगर आप ज़्यादा दौलत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने आप पर और इस अमल पर थोड़ा सा यकीन रखते हैं, इसके मुकाबले में हिल की दलील है कि आप सिर्फ थोड़ी सी दौलत को अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे। इस तरह इस तख्लीकी फ़ैकल्टी को इस्तेमाल करने के लिए अपने जहन को इन तमाम चीज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करने की ज़रूरत है, जो आपकी बसारत को मदम कर सकते हैं, आपके अकीदे को ख़त्म कर सकते हैं या आपको शक का बायस बन सकते हैं। सीधे अल्फाज में इस अमल में आपका जितना ज़्यादा पुख्ता यकीन है, इतनी ही तेज़ी और ताकत के साथ आप अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर कर सकते हैं। असूल नंबर 3, सेल्फ सजेशन, ख़ुद तजवीज़। अगर आप अपने ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी ख़ुद कलामी की निगरानी करने की ज़रूरत है। सेल्फ टॉक वो अल्फाज और ज़हनी स्क्रिप्ट है जो आप अपने आप को बताते हैं, चाहे ये हो मैं पैसे के लिए जिद्दोजहद करता हूँ और मैं कभी अमीर नहीं होऊंगा, या मैं आसानी के साथ काफ़ी रकम हासिल करता हूँ। आपकी खुद बात की आपके शऊर सोचने वाले दिमाग से शुरू होती है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में एक ख़ास जुमला को काफ़ी बार दोहराते हैं तो ये आपके लाशऊर में दाखिल हो जाता है। हिल इस अमल को खुदकार तजवीज़ का नाम देते हैं। लाशऊर आपके दिमाग का ज़रखेज़ तख्लीकी पहलू है और वो अल्फाज जो ये आपको बयान करने के लिए इस्तेमाल करता है, इस पर असर अंदाज होता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। शऊरी तौर पर अपने ख़ुद कलामी को तश्कील देकर हम ज़िंदगी में जो कुछ होता है उस पर काबू पा सकते हैं। असूल नंबर 4, नॉलेज, इल्म। थिंक एंड ग्रो रिच के 13 असूलों में से चौथा ये है कि मकबूल फ़िक्र के बरअक्स इल्म ताकत नहीं है। इल्म कसरत को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है जब इसे मुनज़्ज़म और ज़हानत से अमली मनसूबाबंदी के ज़रिए हिदायत की जाती है। इल्म पर बनाया गया एक्शन प्लान ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। आपको ये भी यकीन रखने की ज़रूरत है कि आपका मंसूबा आपके मतलूबा नताइज को पैदा करेगा, या इन लोगों के जमा करदा तजर्बे को खींच कर किया जाता है जिन्होंने पहले आपकी ख्वाहिश की कामयाबी हासिल कर ली है। हिल खसूसी इल्म जो मुनज़्ज़म और अमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है को अमूमी इल्म, वो इल्म जो मुनज़्ज़म नहीं और अमल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बुनियादी तौर पर मामूली बातों से फ़र्क करता है।
ख़ुसूसी इल्म आपको दौलतमंद बनाने में मदद दे सकता है, जबकि अमूमी इल्म बेकार है। असूल नंबर 5, तख़य्युल, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल के सबसे मशहूर इक़्तिबासात में से एक है, इंसान का ज़हन जो कुछ भी तसव्वुर और यकीन कर सकता है वो हासिल कर सकता है। अगर आप कसरत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं तो एक ख्याल के साथ शुरू करें। आप जो चाहते हैं इसकी तस्वीर अपने जहन में देखने के लिए अपनी तख़य्युल को इस्तेमाल करने की सलाहियत तख्लीक का अमल शुरू करती है। आप जो चाहते हैं वो कुछ भी हो सकता है, साहिल पर एक बड़े घर से लेकर नौकरी तक जो आपको हर सुबह रोशन करेंगे। आगे बढ़े और ख्वाब देखें और मुकम्मल यकीन रखें कि लामहदूद ज़हानत आपकी सबसे वाज़ेह तसव्वुरात को ज़ाहिर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच के असूलों को लागू करके अपनी खुशहाली बनाई, जिसमें 250,000 कर से लेकर दुनिया का सफ़र करने के लिए काफ़ी रकम है। मैं आपको मरहलावार पसंद करूंगा कि मैंने ये कैसे किया। आज ही मुफ्त में वेल्थ क्रिएशन मास्टरमाइंड में शामिल हूँ। असूल नंबर 6, प्लानिंग, मनसूबाबंदी। जब आप रोड ट्रिप करने का फ़ैसला करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मंजिल को नेविगेटर सिस्टम में डालते हैं। शायद आप नक्शे से मशवरा करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रास्ते का फ़ैसला करेंगे। अपने आदाब को हासिल करने के तरीके के बारे में एक अच्छी तरह से तयशुदा मंसूबा बनाना उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि आपकी ड्राइव पर किन सड़कों को लेकर जाना है। लेकिन सड़क के सफ़र की तरह कभी कभी आप गलत मोड़ लेंगे और सही रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप शुरू करने से पहले न सिर्फ एक मंसूबा बनाएं, बल्कि जब चीज़ें गलत हो जाए तो उसे दुरुस्त करना भी ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप दुरुस्त कोर्स करेंगे इतनी ही तेज़ी से आप अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। हसूल नंबर 7, डिसीजन, फैसला। एक मुबहम ख्वाहिश एक यकीनी फ़ैसले के बरअक्स है। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, फारिग वक्त और मोहब्बत हो, लेकिन जब आपको अपनी ख्वाहिश का सिर्फ एक धुंधला ख्याल आता है तो आप लामहदूद इंटेलिजेंस से दस्तयाब ताकत के ज़ख़ीरा में नहीं जा सकते। वाज़े तौर पर मुतय्यन मकसद के बग़ैर लोग ताख़ीर करते हैं और अपने अहदाफ को हासिल करने में ताख़ीर करते हैं, क्योंकि आप ऐसे अदब को नहीं मार सकते जिसे आप देख भी नहीं सकते। मुबहम ख्वाहिशात करने की बजाय नेपोलियन हिल तजवीज़ करता है कि आप शऊरी फ़ैसला करें, एक अदब मुकर्रर करें, चाहे वो 10 लाख फ़ी साल हो। बहामास में एक हफ्ता गुजारने के लिए काफ़ी रकम और फारिग वक्त हो या कुछ और इस अदब को हासिल करने का फ़ैसला करें। इस असूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक मखसूस ज़हनी हालत की ज़रूरत होगी। पहले फ़ैसलों में से एक जो आपको करने की ज़रूरत होगी वो है अपने ख़यालात और एहसासात का ख्याल रखना। इस फ़लसफ़े से मुस्तफ़ीद होने के लिए एक शर्त है। असूल नंबर 8, परसिस्टेंस, इस्तिकामत। रोलर कोस्टर की सवारी की तरह हम सब में उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ दिन आप परिंदे की तरह ऊंचे उड़ते हैं, दूसरे दिन आप मुजस्माए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मौखरी ज़िक्र पहले से ज़्यादा आम है। मुश्किल, आर्जी, झटका या मुस्तरद होने का सामना करने पर सबसे आसान और आम काम छोड़ देना है। हिम्मत हारने की बजाय जब आप कम महसूस कर रहे होंगे तो दुगना और साबित कदम रहने का वक्त है। कामयाब तरीन लोग वो नहीं होते जो कभी हटते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो बग़ैर माने हट लेना चाहते हैं। असूल नंबर 9, मास्टरमाइंड।
آپ کو یہ خود کرنا چاہیے، لیکن آپ اسے اکیلے نہیں کر سکتے۔ متضاد لگتا ہے نا؟ کوئی بھی دوسرے لوگوں کی کردار ادا کیے بغیر کبھی بھی کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ کو صرف بے ترتیب لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اس کی بجائے نیپولین ہل دوسرے باصلاحیت کاروباری افراد کے ساتھ ایک ماسٹر مائنڈ بنانے کی تجویز کرتا ہے تاکہ آپ مل کر مسائل پر کام کر سکیں۔ ہل کا کہنا ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنی قابلیت، علم اور کوشش میں شامل ہو کر کسی خاص مقصد کو حاصل کرتے ہیں تو یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے کوئی تیسرا ذہین کمرے میں داخل ہوتا ہے جس میں کسی فرد سے زیادہ عقل اور تجربہ ہوتا ہے۔ تقریباً تمام عظیم کارنامے سرشار افراد کے ایک گروپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ اصول نمبر 10، ٹرانسمیوٹیشن، تبدیلی۔ یہاں اس کامیابی کے نظام کے اندر ایک اور راز پوشیدہ ہے۔ کچھ ایسے جذبات ہیں جو ایک ذہنی کیفیت کو جنم دیتے ہیں جو لامحدود ذہانت تک رسائی کی اجازت دیتی ہے۔ ہر احساس کا ایک کمپن ہوتا ہے اور آپ کو آفاقی ذہن کے ساتھ ہم آہنگی میں آنے کے لیے آپ کو اسی تعدد پر گونجنا چاہیے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لامحدود انٹیلیجنس آپ کو مزید پیسے دے تو آپ بہت زیادہ محسوس کرنا شروع کریں۔ اپنے دماغ کو زیادہ فریکوینسی پر متحرک کرنے کے لیے طاقتور مثبت جذبات کا استعمال کریں تاکہ آپ اپنے مطلوبہ چیز مانگیں اور حاصل کر سکیں۔ لہٰذا اپنی ذہنی جذباتی حالت سے آگاہ رہیں اور اپنے خیالات اور احساسات کو درجہ بدرجہ، قدم قدم اعلیٰ تعدد میں تبدیل کرنے کا انتخاب کریں۔ اصول نمبر 11، لاشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ۔ لاشعوری ذہن آپ کی ذہنی سرگرمی کا مرکز ہے۔ آپ کے معجزاتی جسم اور دماغ میں ہونے والے ہر اہم کام پر اس کا غلبہ ہے۔ ہمیشہ کام پر لاشعوری ذہن مادی توانائی اور سوچ پر عمل کرتا ہے اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے زندہ بافتوں میں تبدیل کرتا ہے۔ لاشعور بے ذہن کا وہ حصہ ہے جو خیالات، منصوبوں، خوابوں اور خواہشات کو مادی شکل میں منتقل کرتا ہے۔ جب آپ کثرت کا تصور کرتے ہیں تو آپ کا لاشعور آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو لامحدود ذہانت کی قوت کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور آپ کے لیے کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شاید تھنک اینڈ گرو رچ کے 13 اصول میں سب سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ 12واں اصول، دماغ، دا برین۔ ہل کا دعویٰ ہے کہ دماغ ریڈیو کی طرح ہے۔ بالکل ریڈیو کی طرح آپ کا دماغ مخصوص سیٹ فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ آپ کے دماغ کے معاملے میں یہ تعدد جذبات ہیں: محبت، نفرت، مایوسی، خوف، اعتماد اور بہت کچھ۔ ریڈیو صرف اس وقت آواز فراہم کر سکتا ہے جب ٹرانسمیٹر اور ریسیور ایک ہی فریکوینسی پر سیٹ ہو۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ دولت فراہم کرے تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے جذبات اس تعدد کی عکاسی کریں۔ اگر آپ کا دماغ مایوسی اور غربت کی فریکوینسی پر قائم ہے تو یہی وہ چیز ہے جسے آپ لامحدود ذہانت کے ذریعے ظاہر کر سکیں گے، کیونکہ یہ واحد اشارہ ہے جو لامحدود ذہانت بھیجتا ہے جسے آپ اٹھا سکیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے دماغ کو محبت، اعتماد اور بھرپور احساس کی فریکوینسی پر سیٹ کرتے ہیں تو آپ قدرتی طور پر ان چیزوں کو ظاہر کریں گے۔ جب ہم اپنی ذہنی تعدد کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس نہ صرف ایک محدود دماغ سے دوسرے دماغ تک بلکہ لامحدود ذہانت کے
دماغ تک بھی بات چیت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اصول نمبر 13، سکسth سینس، چھٹی حس۔ یہی سے سوچو اور امیر اوجاؤ کا پورا فلسفہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ دوسرے 12 اصولوں کی مکمل تفہیم حاصل کرنا آپ کو ایک ناقابل یقین ذریعہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ یعنی لامحدود ذہانت، جب آپ اس ذریعے سے رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے آپ میں چھٹی حس پیدا ہوتی ہے، جو آپ کو اپنی خواہشات کو ظاہر کرنے کے لیے درکار اقدامات کرنے کے لیے غیر درستگی کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں۔ نیپولین ہل نے تھنک اینڈ گرو رچ میں ایک راز کا آئیڈیا متعارف کرایا، جو ایک بار دریافت اور لاگو ہونے سے اس نظام کے پیروکاروں کو کامیابی کی طرف لے جایا جائے گا۔